राधे साथियों, आज वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए ऋषियों ने सूत से पूछा, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। सूत जी ने कहा, एक बार नारद जी ने भी यही प्रश्न श्री विष्णु भगवान से किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने सत्यनारायण व्रत का वर्णन किया था। आइए आप भी इस कथा के माध्यम से वो वर्णन सुनिए। पहला अध्याय, निर्धन ब्राह्मण। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता था। उसकी दशा देखकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके सामने प्रकट हुए और उसे सत्यनारायण व्रत का विस्तार से विधान बताया। ब्राह्मण ने व्रत करने का निश्चय किया और अगले दिन भिक्षा मांगकर श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान की कृपा से वह शीघ्र ही समृद्ध हुआ और जीवन भर प्रत्येक मास व्रत करता रहा। अंततः विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। दूसरा अध्याय, लक्कड़हारा। एक बार वही ब्राह्मण अपने परिजनों के साथ कथा सुन रहा था। तभी एक लक्कड़हारा आया। भूख प्यास से व्याकुल होकर कथा सुनने बैठ गया। उसने प्रसाद ग्रहण किया और व्रत का महत्व जाना। लक्कड़हारा घर जाकर परिवार व पड़ोसियों को बुलाकर व्रत करने लगा। शीघ्र ही वह भी समृद्ध हो गया। तीसरा अध्याय, राजा। प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ राजा था। वह अपनी रानी के साथ सत्यनारायण कथा सुन रहा था। एक व्यापारी भी वहां आया और कथा सुनकर मन ही मन संकल्प किया कि संतान होने पर वह भी व्रत करेगा। उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती हुई और कन्या जन्मी, जिसका नाम कलावती रखा। कन्या बड़ी हुई तो विवाह भी कर दिया गया, लेकिन व्यापारी व्रत करना भूल गया। इससे भगवान अप्रसन्न हुए। व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार करने समुद्र गया। चोरी के झूठे आरोप में दोनों को जेल में डाल दिया गया। चौथा अध्याय, लीलावती और कलावती। लीलावती ने कलावती बड़े कष्ट में जीने लगे। एक दिन कलावती कथा सुनकर प्रसाद लाई और माता को बताया। जब लीलावती को स्मरण हुआ कि उसके पति ने व्रत का संकल्प करके उसे पूरा नहीं किया, उसने श्रद्धा से व्रत किया और प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए और व्यापारी व उसका दामाद को जेल से मुक्त कर दिया गया। दोनों व्यापार से लौटे तो मार्ग में भगवान सन्यासी रूप में मिल गए, पर व्यापारी ने झूठ बोला। दंड स्वरूप उनकी नौका धन रस से खाली होकर पत्तियों से भर गई। बाद में क्षमा मांगने पर भगवान ने धन लौटा दिया। घर लौटते समय कलावती कथा सुन रही थी। जल्दी में प्रसाद लेना भूलकर अपने पति से मिलने दौड़ पड़ी। दंड स्वरूप उसका पति नाव सहित डूब गया। जब उसने पुनः कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया तो पति पुनर्जीवित हो गया। पांचवा अध्याय, राजा तुंगध्वज। एक बार राजा तुंगध्वज कथा सुनने रहा था, पर प्रसाद का अनादर कर दिया। फलस्वरूप उसका राज्य, धन संपत्ति, पुत्र पौत्र सब नष्ट हो गया। बाद में उसने श्रद्धा से व्रत किया और प्रसाद ग्रहण किया और सब पुनः प्राप्त कर लिया। फलश्रुति, जो व्यक्ति श्रद्धा व भक्ति से श्री सत्यनारायण व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट में श्री सत्यनारायण की जय लिखना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।